मित्रों, आप जानते हो भीष्म पितामह ये कोई नाम नहीं है, तो फिर इस नाम का मतलब क्या है और भीष्म पितामह का असली नाम क्या है? वीडियो से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि भीष्म पितामह का असली नाम देवव्रत था, जो हस्तिनापुर के सम्राट शांतनु और मां गंगा की 8वीं संतान थी। आप जान लेते हैं भीष्म पितामह नाम के पीछे का रहस्य। जब राजकुमार देवव्रत के पिता शांतनु को देवी सत्यवती से प्रेम हुआ, तो सत्यवती के पिता ने राजा से शर्त रख दी कि शादी तभी होगी जब मेरी पुत्री से पैदा हुई संतान ही राज करेगी। ये सुनकर शांतनु निराश हो गया और उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। अपने पिता को संकट में देखकर देवव्रत ने सत्यवती के पिता के सामने धरती, जल, वायु और अग्नि को साक्षी मानकर कभी विवाह न करने और हमेशा संतानहीन रहने की अखंड भीष्म प्रतिज्ञा ले डाली। इसी प्रतिज्ञा के चलते उनका नाम भीष्म पड़ा और रिश्ते में वे आगे चलकर धृतराष्ट्र और विदुर के पितामह हुए। परंतु जब पांडव और कौरव भाई पैदा हुए तो वो भी उन्हें पितामह कहने लगे, जिससे धीरे धीरे सारा संसार उन्हें पितामह कहने लगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मित्रों, महाभारत में कई योद्धा थे, लेकिन क्या आप उस योद्धा के बारे में जानते हैं जिसने सबके गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया? जिस गुरु को इंद्र और बाकी देवता भी परास्त नहीं कर सकते थे, आखिर उन्हें किसने मारा और क्यों मारा? उस योद्धा का नाम धृष्टद्युम्न था। राजा ध्रुपद और द्रोणाचार्य बचपन के मित्र थे, जो बड़े होकर शत्रु बन गए। द्रोणाचार्य ने पांडवों की मदद से राजा ध्रुपद को बंदी बना लिया और उसका आधा राज्य लेकर उसे जिंदा छोड़ दिया। राजा ध्रुपद अपमान की अग्नि में जलने लगा और उसने द्रोणाचार्य वध के लिए ऋषि याज से एक यज्ञ कराया। उस यज्ञ के हवन कुंड से राजा ध्रुपद को 2 संतानों की प्राप्ति हुई, द्रौपदी और धृष्टद्युम्न। गुरु द्रोण जानते थे कि धृष्टद्युम्न के जीवन का लक्ष्य क्या है। उसके बाद भी उन्होंने उसे जीवन लक्ष्य प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था और आगे चलकर ये दोनों ही संतानें गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बनी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मित्रों, रावण 10 सिर वाला था, ये तो सब जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं भगवान शिव ने दशानन रावण के 10 सिर होने के अर्थ बताए हैं? दरअसल रावण के 10 सिर उसके और मनुष्य जाति के 10 दोषों को दर्शाते हैं। पहला सिर है काम, दूसरा सिर क्रोध, तीसरा सिर लोभ, चौथा सिर मोह, पांचवा सिर गौरव, छठा ईर्ष्या, सातवां मन, आठवां ज्ञान, नौवां चित्त और 10वां सिर अहंकार का सिर है। रामायण के अनुसार जिस मनुष्य के भीतर इनमें से एक भी गुण है, वो रावण के समान राक्षस प्रवृत्ति का है और उसे तुरंत इन अवगुणों को छोड़ देना चाहिए। रावण के 10 सिर होने के पीछे एक कथा ये भी है कि रावण भगवान शिव का परम भक्त था और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उसने बार बार भोलेनाथ को अपने शीश काट के चढ़ाए थे, जिस वजह से उसके 10 सिर हो गए थे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हनुमान जी का शस्त्र क्या है? गदा। ये आप जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं ये गदा हनुमान जी को किसने दिया और इस गदा का नाम क्या है? बजरंगबली वीर हनुमान को ये गदा धन के राजा कुबेर ने दिया और साथ में ये वरदान दिया कि जब भी वो इस गदा को धारण करेंगे उन्हें संसार में कोई परास्त नहीं कर सकता। बजरंगबली के इस गदा का नाम कौमुदगी है। कथा के अनुसार हनुमान जी जब अपनी बाल अवस्था में थे तो एक बार वे कुबेर देव से मिलने गए। कुबेर ने हनुमान जी को उनके बल का प्रदर्शन करने को कहा। बाल हनुमान ने शक्तियां दिखाई तो कुबेर देखते रह गए। हनुमान जी की लीलाओं और शक्तियों को देखकर वो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने हनुमान जी को उपहार के रूप में गदा भेंट कर दी। माना जाता है कि कुबेर ने जब हनुमान जी को गदा दी तो वो सिर्फ एक खिलौना था, लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने उसे धारण किया उस गदा में शक्तियों का संचार हो गया। हनुमान जी हमेशा बाएं हाथ में गदा धारण करते हैं, इसी वजह से उन्हें वामहस्त गदा युक्तम भी कहा जाता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।